ए पूनम, इतने तो कोई डोलती रहेगी, कुछ बताएगी भी? कहाँ चल रहा तेरे दिमाग में, कहाँ ना चल रहा? इतने तो कुछ चक्कर लगा रही है तू 10-15 मिनट से। कल्लो हमें भज्जी और धनुआ को कैसे न कैसे करके एक दूसरे से मिलवाना ही पड़ेगा। उनको दोबारा दोस्त बनाना पड़ेगा हमें। उन दोनों ने एक साथ मिलकर हमारी कितनी मदद करी है, हम उनकी मदद नहीं कर सकते क्या? हमारा फर्ज है उन दोनों को एक करना। अरे पर तुम गई तो ही उन दोनों को एक करने, पर वो एक हुए, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं अभी। तुम सबने पहले भज्जी के पास गई, भज्जी बात धनुआ को बुरा भला बोल लो कि वाह मैं ऐसा ना करूंगा वैसा ना करूंगा, फिर तुम बाद में धनुआ के पास गई, वो धनुआ भी ऐसी बोल लो के लिए। क्या मैं तुम क्या कर सका? तुमने तो पूरी कोशिश करी है उन दोनों को एक करने की। जब वो खुद ही एक दूसरे पे एक ना होना चाह रहे हैं तो अब तुम क्या करोगे बताओ? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना कल्लो, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर भज्जी और धनुआ राजी राजी एक दूसरे से दोस्ती नहीं करना चाहते हैं तो हम जबरदस्ती उनकी दोस्ती कराएंगे, पर उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करोगे तुम? वो एक दूसरे की गाने मार रहे हैं और तुम कह रही है कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, ना अलग करना पड़ेगा। साफ सीधी बात है पूनम और सब्बो, चाहे तुम सीधी तरीका से बात कर लो भज्जी और धनुआ से, चाहे उल्टे तरीका से बात कर लो, अब वो एक दूसरे से दोस्ती ना करेंगे। उनकी शकल पे साफ साफ दिख रहा है वो एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन बन गए। तुम तो नहीं होगी, तुमने अपने कान से कितनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं वो एक दूसरे के बारे में। कल्लू वैसे तेरे अंदर भी बहुत दिमाग है, तू कुछ आइडिया लगाना भज्जी धनुआ को एक करने के लिए। पूनम साफ सीधी बात है, मैं उन दोनों के बीच में कुछ ना बोलूंगी। पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उन दोनों के बीच में बोल के। तेरे सामने मैं समझाना नहीं भज्जी यार, वो मुझे क्या बोल रहा कारीगर, मेरी मुंह चटका दे वो कारीगर कह के मुझे। ये मारने कुछ ना बोलूंगी बातें भाई, खुद ही करो तुम कुछ जो कुछ करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। वो तो वैसे भी क्या वो भज्जी। पूनम मेरे पास एक आइडिया है, पहले भज्जी और धनुआ को यहाँ बुलाते हैं झूठ बोलकर। उनसे कहते हैं कि पार्क में हमको दो लड़के छेड़ रहे हैं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ, तुम तुरंत आ जाओ यहाँ पर। फिर तो उन्हें मजबूर होकर हमारे पास आना ही पड़ेगा। हाँ सबो, ये आइडिया बढ़िया है, ऐसा ही करते हैं। मिला सबसे पहले भज्जी पर कॉल। हाँ अभी मिला रही हूँ। हेलो भज्जी। हाँ भज्जी बोल रहा हूँ। भज्जी मैं सब्बो बोल रही हूँ, कहाँ है तू? घर पे हूँ। और कहाँ हूँ? ऐसा है लड़के, मुझसे फालतू नहीं बोलेगा तू, मुझसे दूर रहा। अभी रुक, तो मैं अभी बुला रही हूँ अपने दोस्त को। तेरी इतनी हिम्मत होगी जो तू हमें पार्क में छेड़ेगा? मुझसे तो तूने बदतमीजी कर दी वो तो ठीक है, पर तूने जो पूनम के साथ बदतमीजी करी है, अब तेरे साथ अच्छा नहीं होगा लड़के। 2 मिनट रुक जा बस तू यहीं पर, 2 मिनट। सब्बो सब्बो कहाँ पे है तू? कौन सा माँ धर चोर है जो तुम्हें छेड़ रहा पार्क में? जो ये या तो कहते हैं कि आंगन में लगा के गोटी खेलूंगा मैं, या की हिम्मत कैसे मेरी पूनम पे हाथ लगाने की? कहाँ पे है तू सब्बो? मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। या ये माँ धर चोर है, मैं बताऊंगा। 2 मिनट रुक तू, अभी इधर अभी आ रहा मेरा दोस्त भज्जी। भज्जी हम यहाँ पे हैं, जो शहर से बाहर वाला पार्क है ना, इसमें बदतमीजी कर रहा है ये लड़का हमसे। या रोक ना सांस के, मैं आया 2 मिनट में अभी। मैं बताऊंगा एक बात, ये कौन सी बदतमीजी करी है। आ रहा है भज्जी यहाँ पर, अब मैं धनुआ पर कॉल करती हूँ। अरे धनुआ को मैं बुलाती हूँ, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो हेलो धनुआ, मैं पूनम बोल रही हूँ। हाँ मैंने पहचान ली, तू पूनम बोल रही है, बता काय लिए कॉल करी है? वो धनुआ जो शहर से बाहर वाला पार्क है ना, उसमें 2 लड़के सब और मेरे को छेड़ रहे हैं। कह रहे हैं तुम जैसा माल मैंने कभी नहीं देखा। बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। धनुआ ये तू कहाँ है? जल्दी आ जा इस पार्क में। माल कह रही है तुम दोनों को? माल इनते यू कहते धनुआ आ रहा 2 मिनट में, धनुआ वो दिखाएगा माल का होवे का ना होवे। धनुआ ला रहा तुम्हारे लिए माल, यू कहते इनते। और इन गाड़ों ने यू भी कह दिया अगर एक बाप की औलाद है तो महीने ले मोगू। इन गाड़ों की इतनी हिम्मत है कि जो मेरे दोस्तों से बदतमीजी करेंगे यू। अब ये जानते नहीं है शायद इनके साथ कैसा अंजाम होगा। आ रहा हूँ, मैंने 2 मिनट रोक रहा बस। तू क्या बोल रहा था धनुआ? आ रहा है वो भी। क्या देखा था तूने यहाँ पर? सर जी हम तो सुबह सुबह चाय बनाने आवत है और फिर साहब को चाय पिला के चले जावत है। तो ऐसे ही हम आज चाय बनाने आए थे, तो हम जैसे ही रसोई से चाय बनाकर साहब के पास आए तो जैसे ही मैं साहब के कमरा में घुसा तो साहब का शरीर मेरी आंगन के सामने पड़ा है। मेरे साहब को सिर गायब है, पता ना कौन मादर चौथ मेरे साहब को सिर काट के लेगा। मैं तो जानत भी ना हूँ कौन ने मेरे साहब को सिर काट लिया। मेरे साहब को शरीर ही शरीर दिख रहा, मोगू मोगू कहीं सिर ना दिखो। अब कौन है चाय पिलाऊंगा मैं। तेरा साहब क्या काम करता था? मुझे कुछ जानकारी ना है मेरा साहब का करता हो का ना करता, पर मेरा साहब कभी कभी मुझे 1500 रुपये गिफ्ट में दे दे। कितना अच्छा साहब हो मेरा। तेरा साहब तुझे 1500 रुपये तब दे देता होगा जब वो किसी के घर से अच्छी चोरी करके आता होगा।
तेरा साहब चोर होगा। आजकल जो मर्डर हो रहे हैं चोरों के हो रहे हैं। क्या तू जानता है तेरे साहब ने लास्ट टाइम किससे बात करी थी? मैंने तुम्हें बताई तो है सर, मैं सुबह सुबह चाय बनाने आवत हूँ और फिर चला जावत हूँ। मुझे ज्यादा जानकारी ना है अपने साहब के बारे में। अब मैं कौन चाय पिलाया करूँगा? मेरे साहब का ना मार दिए। चिंता मत करो तुम, हम उस कातिल को जल्दी ही पकड़ लेंगे। जिसने भी तुम्हारे साहब का सिर धड़ से अलग करा है उसे फांसी होगी और वो ज्यादा दिन तक हमसे नहीं बच सकता। कौन सा वो जो तुम्हें पार्क में छेड़ रखा हो? कहाँ है वो? और लेट आते हैं तो चलोगा? अगर तुम थोड़े जल्दी आते तभी तो मिलता वो तुमको। इतनी देर में तुम हमारी इज्जत भी लूट के चला जाता। गलती कर दी हमने जो तुम पे कॉल करी। जल्दी आई कैसे जाते तुमको एक दूसरे की लड़ाई से फुर्सत ही नहीं। कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे से गाली गलौज। अरे जब तुम एक साथ रहते थे, जब तुम एक साथ चलते थे तो टाइम से किसी को भी बचाने आ जाया करते थे। और जब से तुमने एक दूसरे से लड़ाई करी है, जब से तुमने एक दूसरे से दुश्मनी बनाई है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है जब तुम किसी को बचाने टाइम से नहीं पहुंच पाए। जब तू ऐसे ही किसी का एरा गैरा को फोन करके बुला लेगी तो मैं टाइम से कैसे पहुंच जाऊंगा? डायरेक्ट कॉल मुंह पे करती है, गाड़ू पे कॉल करने की क्या जरूरत थी तुमको? ओए गाड़ू मत बोल दइयो, मैं बता रहा हूँ तुमको। नीली चांद गाड़ू मत बोल दइयो मेरे को। मेरी वजह से लेट हुआ है तू। खुद ही रास्ता में पिज्जा खाने रुका होगा और सबूत कह रहा हूँ मेरी वजह से लेट हुआ है तू। तुम जैसे अमीर लोगों की यही तो आदत होती है, पहले अपना सोचते हैं अपना, जब किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। अगर आज सब्बो और पूनम को कुछ हो जाता ना तो भज्जी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। कुत्ता बना बना के मारता मैं तुझको। चोट गरीब तुम लोग मारेगा और वो भी कुत्ता बना बना के। हाँ मारेंगे तुमको कुत्ता बना बना के। सब्बो और पूनम को तो टाइम से बचाने पहुंचाना गया और मुंह पर ढींग दिखा रहा हो यहाँ पे आके। है ये नीली खोपड़ी मेरी वजह से लेट। अरे तो हगने के लिए लेटरिन में तो टाइम से ना पहुंच जाओ तो सब्बो के टाइम से कैसे पहुंच जाता तू? अरे उस टाइम धनुआ था तेरे साथ जो तेरे को रास्ता दिखाता था, हर किसी को बचाने के लिए टाइम से पहुंचाया करता था। नीली खोपड़ी तो धनुआ के बिना कुत्ते के लेड़ जैसा है जो रास्ते पे पड़ा रहता है। धनुआ तेरे को रास्ता दिखाता था, धनुआ तेरे को सलाह देता था कि भज्जी तेरे को आगे क्या करना है क्या नहीं करना। आज तक तूने जो भी काम करे हैं धनुआ के दिमाग से करे हैं और धनुआ जैसे ही तेरे रास्ते से हटा है तो तेरे पे पूनम और सब्बो को बचाने के लिए टाइम से भी नहीं पहुंचा गया। धनुआ की वजह से गाड़ी चल रही थी तेरी, धनुआ की वजह से। बहुत देर है तुमको आपस में लड़ते लड़ते, शांत है जाओ, नहीं मोत बड़ा कोई ना होगा। मेरी जान मेरी जिगर की छल्लो सब्बो, आज तो कुछ नहीं बोलेगी हमारे बीच में, खास कर ये नीली खोपड़ी के बीच में। लगता है आज किसी का मेरे हाथ से मर्डर होने वाला है। वैसे भी इस शहर में बहुत मर्डर हो रहे हैं, एक मर्डर मेरे हाथ से भी हो जाएगा तो मेरे को कोई गम नहीं है। लोगों ये बात समझ में ना आ रही है, ऐसा कौन ने तुम्हारे अंदर जहर घोल दिया और तुम में इतनी दुश्मनी है गई है? एक दूसरे से प्यार से बात करने में राजी ना हो। अगर तुम में से कैसे ने कुछ गलत कर दिया हो तो वो बात भूल भी जाओ। इतनी दुश्मनी करनी ठीक थोड़ी है जो तुम दोनों को एक दूसरे की शक्ल भी बुरी लग रही है। आजा पूनम, इनको तो समझाना ही बेकार है। यूं कर लो, तेरी हिम्मत ले रही है ना। अब समझ में आया है मेरे तो किसकी वजह से इतना मेरे पे चढ़ रहा था। तो कल्लो तूने हिमाती बना रखी है अपनी, इसकी वजह से तू मेरे से उल्टा सीधा बोल रहा था। हाँ है मेरी कल्लो हिमाती, क्या करेगा तू? मोएगा के बीच में ला रहा है तुम। मैंने कौन सी हिम्मत ले ली तेरी? और मैंने तो ऐसा कहा था तू यूं करो तो मैं तेरी हिम्मत हूं। और मैं कहा कि हिम्मत ना ले रही, मोए बीच में मत लाओ अपनी लड़ाई में। कल्लो की वजह से ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, मेरी वजह से कहीं ज्यादा बोला नहीं हूं। मैं कहीं आपको अपनी दुग्गी दे दी तो मेरी वजह से तो फालतू बोला नहीं हूं। अपनी लड़ाई में अपने तक सीमित रखा, मोए मत भगा अपने बीच में। कल्लो तेरी हिम्मती है ना, कल्लो तेरी हिम्मती है। बात कर रहे हैं काम खा के, मोए मारने की सोच रहे होंगे। मोए तो बकवास मत करिए, मैंने कहा कि हिम्मत में मार रहा नहीं। हाय बड़े कल्लो पीटने वाले। फट गई सासगी की। पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस शहर में हर दिन किसी न किसी की मौत का मामला सामने आ रहा है। इस हफ्ते के अंदर अभी तक 11 कत्ल हो चुके हैं और जिसका भी कत्ल हुआ है बताया जा रहा है वो चोर था। तो जाहिर सी बात है जो भी कत्ल कर रहा है वो चोरों का कत्ल कर रहा है। कातिल अभी पकड़ा नहीं गया है।
तो आप सबसे गुजारिश है, आप अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने भी किसी की घड़ी चुराई हो सकता है आपने भी किसी के 10 रुपए जमीन से उठाए हो और उस कातिल की नजर में आप आ चुके हो। तो आपकी भलाई इसी में है, जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाता आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए। आप कोशिश करिए घर से बाहर वही जाए जिसने आज तक 1 रुपया नहीं चुराया हो, तभी आप सेफ हो। अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कि उस कातिल की नजरों में कौन कौन चोर है और अगला नंबर किसका है। आपकी जान आपके ही हाथों में है और अपनी जान को बचाइए जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता। बताओ कितना बेरहम कातिल है, या को नेक भी तरस ना रहा लोगन पे। रोज मर्डर पे मर्डर करे जा रहा हो, न्यो भी ना सोच रहा मेरा क्या होगा अगर मैं पकड़ गया तो। और मोको ये बात समझ में ना रही, याकू लोगन ने मारने में काम जा रहा है, क्या एलर्जी है याकू चोरन थे। हो सकता है भज्जी के पापा जिसने इन लोगों को मारा है उन चोरों ने उस आदमी का कुछ चुरा लिया हो, उसके घर चोरी कर ली हो। तो चोरी भी कर ली होगी तो एक आदमी ने कर ली होगी, 2 आदमी ने कर ली होगी, 4 आदमी ने कर ली होगी, पर 11-12 लोग मर गए अब तक। रोज ढूंढ ढूंढ के मार रहा हो चोरन ने। अब इन 12-13 लोगों ने थोड़ी वाके घर पर जाकर चोरी करी होगी। अगर वो 2-3 जने ने मार कर चुप बैठ जाता तब तो मैं तेरी बात मान लेता कि हाँ यूं ही होगा, पर वो तो चोरन ने ढूंढ ढूंढ के मारे जा रहा हो या शहर में तो चोरन ने खत्म करे जा रहा है। अब इन 10-12 लोगों ने वाके घर जाकर चोरी थोड़ी कर ली होगी जो वो हर का ही मार रहा जाके। हाँ सही कह रहे हो तुम। बस एक बार ये पुलिस के हाथ आ जाए, इसको तो सीधा फांसी होगी, फांसी। और मुझे ये बात समझ में ना रही है पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है पुलिस। अभी तक वो कातिल पकड़ा नहीं गया है इन पर। आप चिंता मत करो भज्जी के पापा, जो भी ये कातिल है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। हमारे शहर की पुलिस उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लेगी। कब पकड़ेगी, जब वो 10-15 आदमी और मार देगा। माल निकाल, माल जितना भी रोकड़ा तुम्हारे पास है चुपचाप से निकाल कर मेरे सामने रख दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और फिर अगर मेरे को गुस्सा आया और फिर अगर मैंने अपने कच्छे से बंदूक निकाली तो तुम दोनों की लाश बिछाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तुम दोनों मोटी भैंसों की भलाई इसी में है, जितना भी तुम्हारे पास रोकड़ा है उसे निकाल कर मेरे सामने रख दो। भाई साहब हमें जाने दो यार, डर लग रहा हो तुमसे। अरे चोर खड़ा हो तुम्हारे सामने, चोर से तो डर लगेगा ही तुमको। अगर तुमको मोटे डर लगेगा ही ना तो तुम मुझको पैसा निकाल के कैसे दोगे, तो यही लिए डरा रहा हूँ मैं तुमको। और अब तुमको डर लगेगा तो चुपचाप जितने भी पैसा जल्दी निकाल दो उन्हें, नहीं तो कल सुबह लोगों को तुम्हारी लाशें मिलेंगी यहाँ पर पड़ी हुई। मतलब जो मर्डर हो रहे हैं तुम्हें कर रहे हो क्या? हाँ मैं ही कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें नहीं मरना तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उन्हें निकाल कर हमारे हवाले कर दो। पर भाई बस अब बहुत हो गया, मुझे अपने कच्छे में हाथ डालना ही पड़ेगा और बंदूक निकालनी ही पड़ेगी। और उस बंदूक को निकालने से पहले तुझे कालिया का सामना करना पड़ेगा। कालिया रोज तुम जैसे चोरों को ही तो ढूंढ रहा है। तू कौन है भाई? तेरा बाप हूँ मैं, बाप। तो आज अपने बाप से ही मिल लेते हैं। तो मेरे बाप तेरे बेटे को भी 10,000 रुपए की जरूरत है, जल्दी से निकाल कर। 10,000 रुपए। ऐसे हमें एक दूसरे की लड़ाई को ढोंग करने से क्या फायदा, हम सब में पहले बस 100 वाले आदमी ने पकड़ लेना जाके। वाह माता चौथ की गांव में डंडा उड़ देंगे तब पूछेंगे वहां जाके कि बता वो कौन आदमी है जो हमारे माता पिता ने मारने की बात कर रहा हो, बता कौन है वो जो हम दोनों ने अलग करने की बात कर रहा हो। चल रहे वो सास के मुच्छड़ के पास। मुझको ये बात समझ में ना आ रही, वो मुच्छड़ हमारी चापलूसी क्यों कर रहा है, वह कातिल को क्यों बता रहा हो हमारे बारे में जा जाके, और वह ने क्यों हमारे मम्मी पापा ने मारने की धमकी दी है। चल रहे वहाँ के पास पूछेंगे बातें जाके। अरे अगर हम वहाँ के पास पूछताछ करने चले गए ना कि बता वो कौन आदमी है जो हमारे मम्मी पापा ने मारने की धमकी दे रहा हो, तो समय पहले वही मर जाएगा। फिर अगर वह कातिल पता चल गई ना कि भज्जी धनुआ इससे पूछने आए थे कि बता वो कौन है, तो वो उसे ये मार देगा। फिर तो हमें सही मौके का तलाश करना है, हमें अपने घर वालों पर आंच नहीं आने देनी। धनुआ वो कातिल चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे से अलग रहें, और अगर हम एक दूसरे से अलग नहीं रहे ना तो हमारे मम्मी पापा को खतरा हो सकता है। ये लिए तो हमें ये लड़ाई को नाटक करना पड़ रहा है। तो हमें सही मौके का तलाश करना है, जब वो कातिल दोबारा उस मुच्छड़ के पास आएगा ना तब हमें उस पर हमला करना है। तब तक हमें किसी को पता नहीं चलने देना है कि ये जो हमारे बीच में लड़ाई हुई है ये झूठने की लड़ाई है। पीछे देख ले।